नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा लाजरस। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समारोह समिति के तत्वाधान में महिला बौद्ध सम्मेलन द्वारा यह आयोजन किया गया। आयोजन शहीद स्मारक भवन रायपुर में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। महिलाओं द्वारा उद्बोधन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। यह कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा किए गए समस्त संघर्षों को याद करते हुए उनके सम्मान में रखा गया था। जय भीम। मैं बौद्ध महिला सम्मेलन के अध्यक्ष पुष्पा सचदेव और पिछले 22 सालों से हम लोग महिला सम्मेलन मना रहे हैं और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को इस कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। वो सब अपने अपने कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाती हैं। और अभी हमने अनिला भेड़िया जी को बुलाया है, फूलदेवी बासन जी को बुलाया है, मधुलिका रामटे के ताई जी को बुलाया है और महापौर इजाज़ ढेबर जी को आमंत्रित किया है। ये सब लोग आएंगे और अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित करेंगे। और इसी तरह से पिछले 22 साल से हमारा कार्यक्रम अच्छे से हो रहा है। ये हमारी संयोजिका है नलिनीताई गजभिये। ये इतने सालों से ये कार्यक्रम करती हैं और हमें प्रोत्साहित करके हर साल नए नए पदाधिकारी हम चुनते हैं और हमारा कार्यक्रम इसी तरह से चल रहा है। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और वक्ताओं का उद्बोधन है, महिलाओं के डांस है, नाटक है और गीत भी गाएंगे बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर के। इस तरह से हमारा कार्यक्रम हर साल होता है। धन्यवाद। जय भीम। मैं इस वर्ष के बौद्ध में सम्मेलन की महासचिव अलका बोरकर। विगत 22 वर्ष से हम यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर 12 अप्रैल को बौद्ध महिला सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इसमें हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जैसे तथागत बुद्ध ने पूरे युग में नारी को जो अधिकार दिए हैं, अपने सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने वह यानी पूरे विश्व में फेमस है कि एक नारी को अवसर मिला है इस देश में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा समानता का अधिकार दिया। मैं आप सभी जानते हो कि बाबा साहब ने नारियों के लिए कितने सारे अधिकार दिए। और ज्योति सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इस देश की प्रथम महिला है और उन्होंने हम सब महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को अधिकार नहीं था पढ़ाने का, मगर उन्होंने हम सब की महिलाओं को शिक्षित कराया और जिसकी बदौलत आज पूरी देश की महिलाएं ऊंचे ऊंचे पद पर शोभित है। और उन्हीं को हम याद करके हर वर्ष अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर बौद्ध महिला सम्मेलन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। जय भीम। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।